सुबह के 6 बजने वाले हैं। हम लोग उठे थे 3:30 बजे, एक्चुअली 3 ही बजे उठे थे। उसके बाद जो है पूजा वूजा मतलब घर के काम किए, झाड़ू पोछा बर्तन, थोड़ा मम्मी ने थोड़ा मैंने, पूजा पाठ हो गई है। अब बस कुंवारी के लिए लड़कियों का इंतज़ार है। तो अभी तो लड़कियां आई नहीं, किसी और के घर खा रही हैं। देखते हैं कैसे क्या मिलती हैं, फिर करते हैं। फिर हमारा नारियल भी छिल गया है। पूजा की तैयारी भी मतलब पूजा अब मैं जा रही हूँ मंदिर करने, शिव जी के मंदिर। अभी टाइम हो गया, अभी आने में टाइम लगेगा, तब तक कर आती हूँ। बाकी कुंवारी में ऐसा हलवा पूड़ी हमारे यहाँ बनता नहीं है। बनता है तो बनता नहीं है, मतलब दही जलेबी ही खिलाते हैं। और मम्मी को जाना भी है तो इस वजह से। तो यहाँ देख लो पूरा अंधेरा पड़ा है अभी, मतलब उजाला तो हो गया, 6 बजे तो उजाला हो ही जाता है, आप सबको पता ही है ये चीज़। गाइस वेलकम बैक। पीछे भजन बज रहा है यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचिरो 522 ब्लॉग। कैसे हो सब? होप सब बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। सुबह हो चुकी है, चेहरे पर ग्लो तो देख ही रहे हो आप। तो चलो अब देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ कब ख़त्म होती पता नहीं। जब आ जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कन्या। तैयारी हो चुकी है देखो, और हम वेट कर रहे हैं बस। मम्मी गई हैं लेने के लिए और हम वेट कर, पूरा सन्नाटा आप देख सकते हो। बट अभी कुछ देर बाद बहुत भीड़ हो जाएगी। मम्मी बेचारी किसी के घर में बैठी हैं ताकि जल्दी आ जाए यार। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आज मेरे घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल लग रही है। ये देखिए, ये देखिए, घोड़ा गधा सब मेरे घर में है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं फाइनली। जाओ जाओ, अभी वो नहा के आई कह रही है। जो पूरा नहा के आएगा पैक आएगा। सो गाइस, यहाँ पे मम्मी जलेबी रख रही थी। प्रसाद में जो भी रखा जाता है हमारे यहाँ वो रखा जा रहा था। यहाँ पे ना भजन बज रहे थे तो मुझे इस पे वॉइस ओवर करना पड़ा। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे, जैसे ये प्लान बनाते हैं कि अब इधर जाना, अब उधर जाना है। तो आगे देखो मैं क्या बोल रही हूँ। गाइस ये लोग खाना नहीं चाह रही, कह रही बस। ये सब लोग खा के बोर हो जाती हैं शायद इस वजह से, क्योंकि ऐसा होता है ना। चलो खैर, आप सबको कन्या पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मम्मी पैसे दे रही हैं। जलेबी अरे का बोल रहा है। सीधे हाथ से पकड़ो, सीधे हाथ ये वाले सबको। सो गाइस सब लोगों ने कुंवारी खा ली। अब ये सब जा रही, धूप भी बहुत तेज़ आ गई है। वैसे 7 बजा है अभी। और क्या हुआ, पानी गिर गया? हाँ यार, गिलास तो कुछ नहीं पिया। इस कन्या कुंवारी खा के चली गई। हमने भी प्रसाद खाया, उसी से अपना व्रत खोला। दही जलेबी आपको नहीं दिखाया, सॉरी, क्योंकि यार उस समय मम्मी को जाना था तो जल्दी जल्दी सब हो गया। अब मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं टाइम पे नाश्ता कर रही हूँ। जैसे टाइम होता है नाश्ते का 8 बजे का, बट हमेशा मैं 10-11 बजे हमारा नाश्ता होता है, क्योंकि देर हो जाती है। आज मैं 3 बजे रात में उठी थी, तो जाहिर सी बात है जब सब जल्दी जल्दी हो गया, भूख भी लग गई थी। तो पराठा बनाया है, सब्ज़ी रात में ही मैंने बनाई थी, और चाय। चलो नाश्ता करते हैं, आपको करना तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने पूछा नहीं। सभी दोपहर हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने नाश्ता करने के बाद क्या किया। मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा सो गई थी, क्योंकि रात उठी थी तो मैंने कहा थोड़ा सो जाती हूँ, और करती भी क्या, तो मैं सो गई। अब मैं खाना बना रही हूँ, खाना बना लूँ, खा लूँ, भूख लग रही है। उसके बाद खाना बनाने के बाद फिर आपके कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ कमेंट्स आप लोग पूछते हो जिसका मैं रिप्लाई नहीं देती शायद। ये लो खाना बन गया है, दाल चावल बनाया है मैंने, जैसे कि आपको पता ही दोपहर में दाल चावल बनता है। आपको खाना तो आप आ सकते हो। खाना खा लेते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, बहुत काम है आज, फिर शाम को जाना भी है कलश लेके। तो चलो खाना खा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। गाइस यहाँ मेरा किचन साफ़ हो गया है और मैंने मंदिर का सारा सामान समेट लिया है। अब चलो आपके कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, आज है रामनवमी, तो आप सबको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। व्लॉग शुरू करी सुबह, तो सब कुंवारी के चक्कर में सारी चीज़ें पता ही नहीं चली। तो चलो
थोड़ा सा कमेंट्स के बारे में बात करते हैं, फिर 5 बजे तक चलेंगे सारा सामान नदी में सिरवाने के लिए। ओके, तो चलो कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ सब्सक्राइबर मुझे धमकी देते हैं कि आपने इस बारे में कमेंट में मेरे बात नहीं की। मैं हमेशा सबके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, और जिस कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ वो शायद थोड़ा पर्सनल हो, नहीं बताना चाहती, या कुछ हो, या फिर उस बारे में कोई मेरी लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट ही ना हो, तो मैं नहीं बात करती। तो आप लोग बोल रहे हो कि मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगी, ये है वो है। तो देखो गाइस, ऐसे तो फैंस नहीं होते, या ऐसे तो सपोर्टर्स नहीं होते जो अपने सीधे धमकी दे दे कि आप अगर मुझे ये चीज़ नहीं बताओगे तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर दूंगा। वो बिल्कुल टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता। आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो आप सब्सक्राइब करो, आपको मैं नहीं अच्छी लगती हूँ तो आप जाहिर सी बात है अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब ऐसा धमकी कि मैं आपको मैम बोलती हूँ, ये है वो है, तो मैंने कभी भी, मेरे फैंस इतने मिलते, इतना प्यार करते, इतना दिल से जुड़े हुए हैं, मैंने कभी उनसे नहीं कहा कि आप मैम बोलो, मैं कहती हूँ। वो खुद अपने सपोर्ट से, अपने उससे ही बोलते हैं। मैं कभी किसी से नहीं कहती हूँ आप मुझे मैम बोलो। मैं भी आप ही जैसी एक इंसान हूँ, आप भी मतलब मेरे जैसे ही हो। तो इसमें फ़ैन वो वगैरह आप ही लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो मतलब इस टाइप की धमकी, थोड़ा धमकी ही लगा मुझे वो, ठीक है, कि मैं, आपने नहीं बताया, अब मैं अनसब्सक्राइब। मैंने जो चीज़ें बार बार आप पूछ रहे हो ना, मेरे नए सब्सक्राइबर होंगे मुझे पता है, बट जो चीज़ें पूछ रहे, आप मेरे पिछले व्लॉग्स में जाके देखो ना, अगर आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं मिलती तब मैं बता दूँगी, ठीक है ना। और जो भी लड़के के बारे में, मास्क वाला कौन है क्या है, अगर मेरी लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट होता, वो चीज़ होती, इतनी सब कुछ होता, अभी तो आप देख रहे हो काम भी नहीं हो रहा है उसके साथ, तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बता देती यार। मेरी लाइफ में जो लोग इम्पोर्टेंट है बस मैं उन्हीं के बारे में बात करती हूँ, बस मेरी फैमिली, उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। बस फैमिली सबसे पहले, भगवान जी, उसके बाद फैमिली, उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा खास नहीं है, कोई ऐसा ज़िंदगी में दोस्त इतना खास नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूँ, ठीक है ना। बस इतना कहना चाह रही हूँ। एंड अगर आपको मेरे पापा के बारे में जानना है तो आज मैं इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूँगी, आप देखना जाके। होप सो आपको उससे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और आप मुझसे दोबारा वो सवाल नहीं करोगे, ठीक है ना। किसी को हर्ट होती हैं, बार बार वो चीज़ें पूछ रहे हो, हर्ट होता है यार। तो आप प्लीज़, आज मैं दे दूँगी, आप पूरा व्लॉग देख लेना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो कमेंट आया था सुनीता, ऋतु जी आपके सेकंड फ्लोर का घर बना हुआ है। यस, मेरा फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का घर बना हुआ है। कैसा है आप लोगों ने देखा ही है। तो मैं आपके पाकिस्तान से व्लॉग देखती हूँ, आप बहुत अच्छे वीडियो बनाते हो, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी फैमिली आबाद रहे। थैंक यू, दिल से शुक्रिया। अब मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ से मेरे ब्लॉग देखता है, जब बता देता तो हाँ ऐसा लगता है कि बहुत दूर तक लोग मुझे देखते हैं। और जब मैं इतनी दूर होके आई, वहाँ तक भी लोगों ने मुझे पहचाना, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने यही ज़िंदगी में कमाया है यार। भले ही अभी मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ, भले ही मेरे पास चीज़ें नहीं हैं उतनी, बहुत पैसा नहीं कमा पा रही हूँ, बहुत क्या, मैं कुछ नहीं इस समय कर पा रही हूँ, बहुत इस समय परेशान भी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी मैंने भगवान पे ही छोड़ दिया है। जो जैसा वो चाहे, जैसा वो चाहे, हम तो उनके हाथ की कठपुतली हैं, जैसा वो नचाएंगे वैसा हम नाचेंगे। बस इतना ही कह रही हूँ। मैंने बस यही नाम कमाया। अगर मेरे से कुछ भी लड़कियां इंस्पायर हो जाती हैं, कुछ भी अपने मतलब लुक्स को लेके कभी भी परेशान ना हो, लाइफ है। अभी आपने सुना होगा हमारे मनोज कुमार सर, लेजेंड है ना, तो उनका डेथ हो गया। मैंने उनका मतलब देखा, 87 साल के उम्र के थे वो, और मैंने देखा, मैंने उनको, पता है आपको कहाँ से मैं पसंद करना स्टार्ट की थी उनको, जैसे क्रश टाइप का, कि जब उनकी मूवी पूर्व पश्चिम देखी थी मैंने, और ये है प्रीत जहाँ की रीत सदा, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। बट आई नो वो बहुत बड़े हैं और बहुत सारा नाम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत, तब जाके वो लेजेंड बने। लोग हमेशा ज़िंदगी में उनको याद रखेंगे, उनके गाने, उनकी मूवीज़, उनका देश के लिए इतना सारा जो प्यार था। तो मैं वो कह रही हूँ कि उम्र के साथ सारी चीज़ें चेंज हो जाती। आप उस समय का देखो, आज का देखो। जब मैंने देखा कि ओ माय गॉड, 87 साल बहुत होते और इतने बूढ़े हो गए। 2012 का भी उनका एक क्लिप आया था जिसमें वो बोल रहे थे, बट
बट क्लियरली बोल नहीं पा रहे थे। तो मैं लाइफ में जो ये आप लोग कहते हो ना कि बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है, तो ये लाइफ में 4-5 सालों में मैंने ये कॉन्फिडेंस गेन किया है। मैंने ये गेन किया है कि भगवान ने मुझे जैसा बनाया, जितना भी बनाया, बहुत अच्छा बनाया, क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा लोगों के पास प्रॉब्लम्स हैं। किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का कुछ है, किसी की कितनी दिक्कत है, किसी का किस। तो मुझे तो भगवान ने हर जगह से परफेक्ट बनाया है, और भगवान ने अपना मतलब देखा जाए मुझे श्याम रंग दिया है, तो मैं उस चीज़ को क्यों ना प्राउड फील करूं। और उसी चीज़ को प्राउड फील करके मैं हर टाइप के कपड़े पहनती हूँ, हर टाइप की चीज़ें करती हूँ। वो मेरी खुद की लाइफ है ना। तो इस चीज़ से लोगों को ओ माय गॉड यार, ये इतनी, मतलब यही माइंड में चलता, इतना है, कैसे कर लेती यार, कैसे कर लेती, माइंड में बस उतना ही चलता रहता है। कर लेती हूँ यार, है, मुझे लाइफ में इतना कुछ सीखा है ना, अभी कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है आपकी बातों से। आप कुछ भी बोलो, यहाँ बोलो, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ही बोलते हैं, यहाँ तो मेरे सारे सपोर्टर्स हैं, तो बस कोई बात नहीं। यही आपका प्यार सपोर्ट देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है यार। बहुत दूर दूर तक लोग मुझे पहचाने, मैंने नाम कमाया, यही मेरे लिए बहुत है। पैसा भी कमा लूँगी। I have a suggestion, as we also agreed that your vlogs are amazing, and for doing an amazing you can add funny sounds, relatable sound in between vlogs, make it more entertaining. Make sure you will work on it. Lots of love from MP. बिल्कुल हम इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। वैसे मतलब सिंपल सा रहता है, नेचुरली रहता है, ना एडिटिंग ना कुछ ऐसा होता नहीं, बस क्लिप जोड़ के मैं व्लॉग डालती हूँ, कुछ आता भी नहीं उतना, बट देखती हूँ ऐसा कुछ फ़नी भी नहीं होता है मेरे व्लॉग्स में, तो मैं सोचती हूँ चलो सिंपल ही डाल देते हैं। चलो मैं इसके बारे में भी सोचती हूँ कि तो माता रानी आप पर कृपा बनाए रखें, आप ऐसे ही खुश रहें। थैंक यू। जय माता दी। माता रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें सभी पे। ऐसे ऋतु, आपके नाम का मीनिंग क्या है? ऋतुएँ हैं, बहुत सारी ऋतुएँ हैं यार। मीनिंग पता था बट पता नहीं है, एक्चुअली नहीं पता। अब आप लोग बताओ मेरे नाम का मीनिंग क्या है, ठीक है? अच्छा लगा व्लॉग, थैंक यू। ऋतु भोपाल से हूँ, पता नहीं मुझे तुम्हारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। आप अच्छे हो ना, इसलिए आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। नाइस दी, आपके वीडियो बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू, आज आपने मेरा नाम लिया। बिल्कुल, आप इतने साल से मेरा व्लॉग देख रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, नाम लेना तो बनता है। आपके कलश में जो हैं बहुत अच्छे उगे हैं। हाँ बहुत अच्छे उगे थे, अभी आज तो उनको सिरवाने ले जाना है। यार आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। लो आज पढ़ लिया आपका कमेंट। नाम क्या है, कुछ सही से नाम नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा। मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। फूड चैलेंज करो। मैंने ना गाइस फूड चैलेंज और कुछ चैलेंजेस किए थे, बट मुझे उससे ये चीज़ पता चली कि लोग मेरे सिर्फ डेली व्लॉग्स ही पसंद करते हैं। चैलेंज वगैरह के लिए कोई नया चैनल जब मैं खोलूँगी तो उस पर चीज़ें करूँगी। मैंने किया था, उस पर कुछ मुझसे वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इस वजह से। बट चलो कभी कदार कर लेंगे। हाँ तो ये लक्ष्मी जी ही थी जो बोल रही थी कि मैंने इनका रिप्लाई नहीं किया। तो जाइए, आप लोगों को आज ज़रूर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। मेरे पापा के बारे में आपको जानना है ना, तो आप जान लेना, ठीक है? और चलो अभी चलते हैं थोड़ी देर में कलश शिरवाने के लिए, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तैयार हो रहे हैं और मैं पी रही हूँ चाय। थोड़े से पापड़ तल लिए, थोड़े से रखे थे तो मैंने कहा तल लेती हूँ। बाहर ही रखे थे, नहीं तो ऊपर रखे होते। तो चलो चाय पापड़ खा लेते हैं, फिर अभी 4:30 हुआ है, 5 बजे तक जाऊंगी क्योंकि धूप बहुत है ना अभी। हमारा सामान बहुत ही ज़्यादा भारी है और हम पैदल जा रहे हैं, इस बात का दुख है थोड़ा, बट इट्स ओके, हम पहुंच जाएंगे। चलो मगर गेट, और ये पेंट हो चुका है। किसी गलियां देख देख के घर पहुंच जाएंगे लोग। तो आप लोग आ सकते क्या मेरे घर? ऐसा कुछ है? चलो इस पुल के नीचे से चल कहीं पे। ये मशीनें पानी के, इससे पानी फिल्टर्ड होता है। हमें फिल्टर नहीं, पीस डालती है गैस के अंदर के लिए। पहले गैस में आती थी ना यहाँ पार्क में। तो गाइस हम यहाँ पे अपना कलश करवा देंगे। हमने कलश डाल दिया, धूप में बनाओ, जो कि ऐसे ही डाल दिया गया। उसके अंदर बनाओ, अच्छी बन रही कि नहीं, छोड़ो। उसके अंदर उल्टा क्या कहते हैं, तो टूटेगा तो भाई, कितना कूकेगा क्या? पानी बहुत ज़्यादा गहरा है क्या? हाँ नीचे तक है। लिया नहीं बेवकूफ, झोला भी डाल दिया गया है नदी में। नहीं झोला नहीं डालते हम यार, पोल्यूशन नहीं फैलाते। तो ये कौन सा पोल्यूशन नहीं है? क्या है गे तुम भैया, अपना नाव साफ लो।
गाइस देखो नदी कितनी साफ़ है। वैसे ही हम सोच के लाए थे कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पानी देखो बीच में साफ़ लग रहा है। हम सोच के ये आए थे कि यार हम यहाँ प्लास्टिक और ये सब चीज़ें नहीं डालेंगे। बाकी सरवाने वाला तो सभी सरवा जाते हैं, लेकिन पन्नी वगैरह नहीं डालनी चाहिए, ये मैं मानती हूँ। मेरा कलश यहाँ नीचे डूब गया। वो देखो मेरा वो भी पड़े हुए जो कलश में निकले थे नीचे गहरा में दिख नहीं रहे यार। अभी कह थी ना बहुत कम लोग हैं। यहीं रखो, वही मिट्टी मिट्टी का है। दिया खा ली हम तो कह के बाहर। वो जाएगा उधर ही बहाव। अब क्या यहीं बैठने का इरादा है? गाइस वो देखो हमारा दिया जा रहा है, बस बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे तो जाएगा वो दूर तक। अच्छा लग रहा है ना। हमारे साथ आया था बट इसने सामान बिल्कुल भी नहीं पकड़ा है। इसने नहाया ही नहीं। गाइस वो देखो हमारा दिया जल रहा है, वो देखो। और गाइस ये जो पुल देख रहे हो आप, ये वाला, यहीं से मैं जाती हूँ हमेशा शूट के लिए, क्योंकि हाईवे होता है। ये हमारी खेत का एरिया है, समझ लीजिए। खेत वेत भी इधर होते हैं इस साइड में। और यहाँ कुत्ते बहुत हैं यार, बहुत परेशान करते हैं। रुको दिया देख लेती हूँ अपना जलता हुआ जा रहा है, उसके बाद चलती हूँ। ये लड़का बकैती बहुत करता है और यहाँ इतनी पैर हमारे, हमें ऐसा लग रहा है हम गांव से आए हुए हैं। यहाँ खेती होती हम यहाँ जाके, हाँ ये देखो गाइस खेती होती है यहाँ पे मूली उली इस साइड, मतलब खेती होती जब इस साइड जाओगे आप। और ये मशीनें हैं पानी की बड़ी बड़ी, यहाँ फिल्टर्ड होता है, इसीलिए इसको बम्बागर गेट बोलते हैं। इसके अंदर सिर्फ मशीन का कंट्रोल है, मशीन नीचे होती है, तो यही इसीलिए इसको बम्बागर गेट बोलते हैं। हम अक्सर एड्रेस लगाते तो यही बोलते हैं। यहाँ अमरूद का भी पेड़ है, ये देखो अमरूद नहीं निकले लेकिन अभी। अब हम जा रहे घर, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गाइस ये झोला ले लिया है क्योंकि भारी वाला मैं लेके आई थी। कितने सुंदर लग रहे हैं ना हम, बट इसने नहाया नहीं है। यहाँ पे लगे हुए धतूरे जो शिव जी के ऊपर चलते हैं, और मैंने यहाँ से तोड़ लिया। अब मैं कल चढ़ाऊंगी मंदिर में जाके, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ वही हाईवे है, पहले नहीं बना था बट अभी बन गया है। हाँ तो दिखाएंगे ना, तो इधर ही से हम जाते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट रास्ता है। ये ग्रीन कॉरिडोर है, हाँ इसको ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं। बहुत लंबा ये है, बालागंज तक जाता है, दुबग्गा तक जाता है। ये देखो सो क्यूट पीलू डॉगी हमें बहुत परेशान करते हैं, बट पीलू कितने प्यारे झाड़ू खा रहे हैं। देखो देखो कितने क्यूट है यार। ये हैं छत पे, और हमारे यहाँ देखो यार ये इसको क्या बोलते हैं यार, नाम नहीं याद आ रहा इस समय में इस फूल का। तो गाइस बेला, हाँ बेला का फूल में हमें नहीं पता था कि बेल टाइप में इतनी बड़ी देखो उधर जा रहा है। तो इतने टाइम से नहीं है ना, अब मम्मी ने बेल किया है तो वो इसलिए। तो यहाँ पे ना बुलबुल के अभी बेबी रहते, तो वो 3-4 दिन लगातार बैठी ही रहती है। और मैं जैसे देखती हूँ तो जो है ना वो ऊपर ऐसे नजरें रखी रहती है। तो अभी पेड़ में तो पानी आज यार देना भी है, हाँ है नहीं, पर वो कहीं ना कहीं से देखती रहती यार। आज के ब्लॉग को इसी जगह पे एंड करती हूँ। खाने में पता नहीं क्या बनेगा। आज मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रही है, इतने दिनों बाद दवाई चलने के बाद हो रही है। मतलब थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस हो रहा था, बट आज बहुत हो रही है। ब्लॉग को एंड करती हूँ। कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके ब्लॉग देख लेना जो भी जानना चाहते हो। ठीक है, बाय।